नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मस्जिद का फ़र्श है, सफ़े ना हों। सारे तवज्जो से मेरी बात को सुनिए। मस्जिद का फ़र्श है, इस पर सफ़े ना हों। ऐसे खाली फ़र्श पड़ा हो, साफ सुथरा बिल्कुल, इसके ऊपर एक जग पानी का डाल, वो पानी किधर जाएगा? किधर जाएगा? मस्जिद के फ़र्श में दरमियान में यहाँ पानी का एक जग जो बच्चा आके डाल दे, वो पानी किधर जाएगा? तो सारे जवाब दो ना, जिसके पास अक्ल है, अल्लाह ने दिया है। किधर जाएगा पानी भाई? हैं? शाबाश, ये जवाब है। उस तरफ जाएगा जिस तरफ जगह नीची हो। किधर जाएगा? जिस तरफ नीची जगह, जिधर को जगह नीचे होगी, पानी किधर जाएगा? उधर ही जाएगा। ये फर्श है, सीधी जगह है यूँ। अब पानी डाल देते हैं, तो अगर तो जगह बिल्कुल बराबर, तो पानी खड़ा हो जाएगा, बराबर को फैलेगा। लेकिन अगर एक तरफ जगह नीची हो, दूसरी तरफ ऊंची हो, तो किधर जाएगा पानी? नीचे। तो बोलो ना सारे मेरी तरफ जो करके नीचे। हमको तुम्हारे यहाँ घर में पानी किधर जाता है? नीचे जगह किधर? हाँ, नीचे लगी तरफ पानी किधर जाएगा भाई? मैं बात समझाना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे पूछ रहा। पानी गिरा है छत के ऊपर, मिसाल के तौर पर बारिश आई है, छत के ऊपर पानी गिरता ना बारिश का, तो किधर जाता है? छत का पानी बह के किधर जाता है? जिधर पानी छत के अंदर नीवी जगह, अगर इधर को रेड होगी, नीची जगह होगी, तो पानी इधर इकट्ठा होगा, उधर होगी उधर, इधर होगी इधर, इधर होगी इधर, समझे? और अगर तुम नीची जगह इधर हो, पर नाला उधर को लगा दो, फिर पानी छत पे खड़ा रहेगा। ऐसे होगा कि नहीं? पानी का उसूल क्या है? गुरबानी से पता चलता है आपको। पानी का उसूल क्या है कि जब पानी डालो तो पानी किधर जाता है? नीचे। जिधर को जगह नीचे होगी, जो जगह ये पता है, अब ये यूँ कर लो, ये ऊंची है, ये नीची है। अब यहाँ पानी डालें तो किधर जाएगा? पानी इधर को आएगा, जिधर जगह क्या है? नीचे। ये अकल मानती है कि नहीं मानती? तजुर्बा भी ऐसा है तुम्हारा। जहाँ भी पानी गिराते हो, बहाते हो, वुज़ू करते हो, तो पानी किधर जाता है? नीचे। जिधर को जगह नीची होती है, जिधर जगह ऊंची होती है उधर पानी नहीं जाता। जिधर जगह, खान साहब, पहाड़ों में जिधर जगह ऊंची उधर पानी किधर बह के जाता है? पानी नीची जगह की तरफ। अब ज़रा समझो बात को, अल्लाह की रहमत ऊपर से बरसती है। अल्लाह ताला की रहमत ऊपर से, ये सारे बच्चे बैठे हैं, इन सब पर अल्लाह की रहमत बरसती है। जाएगी किधर? जाएगी किधर? जिसके दिल के अंदर आजिज़ी होगी। यहाँ ये नीचे नहीं देखना कि खान साहब का कद ऊंचा है, ये बेचारा महरूम रह जाएगा, शाह साहब का कद नीचे है तो सारी शाह साहब की तरफ बहेगी, ये मतलब नहीं है। यहाँ नीचे ऊंचा किसको देखना है? दिल को। जिसके दिल में है तकब्बुर कि मैं, जिसके दिल में तकब्बुर होगा, अक्कड़ होगा, उधर पानी अल्लाह की रहमत का नहीं जाएगा। किधर जाएगा? जिसके दिल में आजिज़ी होगी, जिसके दिल में एक तरफ फिरौन खड़ा था, एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम खड़ा था, एक तरफ फिरौन खड़ा, आना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे ऊंचा, और एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। क्या कह रहे थे? या अल्लाह मैं तेरा मोहताज हूँ। रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये किसकी दुआ है? मूसा अलैहिस्सलाम। ये किसकी दुआ है? मूसा अलैहिस्सलाम की है। रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अपने आप को क्या कह रहे हैं? फ़कीर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप क्या कह रहे हैं? फ़कीर। और फ़िरौन क्या कह रहा था? आना रब्बुकुमुल आला, मैं तो खुदा से भी बड़ा खुदा हूँ। यही मतलब है ना इसका, मैं तो खुदा से भी। अब वो अकड़ रहा था, उसके दिल में तकब्बुर था, वो अपने आप को बड़ा समझ रहा था, और मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को फ़कीर कह रहा था, मोहताज कह रहा था। या अल्लाह जो भी तेरी तरफ से मिल जाए मैं ज़रूरतमंद हूँ। रब्बि इन्नी लिमा अनज़लता इलैया, या अल्लाह जो भी तू दे दे मैं मोहताज हूँ, मुझे ज़रूरत है, जो भी तेरी तरफ से मुझे मिल जाए। अब इधर आजिज़ी थी, उधर तकब्बुर था, इधर निचाई थी, उधर ऊंचाई थी। अल्लाह की रहमत आई,
अल्लाह की रहमत आई तो किधर गई? फिरौन की तरफ या मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ? मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। इधर निमरूद था, इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। इधर क्या था? निमरूद था, इधर कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब रब की रहमत आई लेकिन गई किधर? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जिधर आजिज़ी, इधर क्या थी? आजिज़ी थी। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप अल्लाह की रहमत लेना चाहते हो, अगर आप रब की रहमत हासिल करना चाहते हो, तो उसका नुस्खा यही है कि अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो। अपने अंदर क्या पैदा करो? आजिज़ी। हर बंदे से अपने आप को घटिया समझो। ये अच्छा है, मैं माड़ा, ये अच्छा है, मैं कमज़ोर, ये भाई मेरा मेरे से बेहतर है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, उनके मलफूजात के अंदर लिखा हुआ है, वो कसम खा के कह रहे हैं मजलिस में अपने मुरीदों के सामने कि मैं कसम खा के कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि जितने मुसलमान हैं मैं सबसे अपने आप को घटिया समझता हूँ कि हर मुसलमान मेरे से बेहतर है, हर मुसलमान, चाहे वो कितना गुनाहगार क्यों हो। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी बहुत बड़ा बुजुर्ग आदमी है, कितनी किताबों का मुसन्निफ है, कितने लोगों का मुरीद पीर है, आज तक भी थाना भामन इंडिया के अंदर पूरी दुनिया में मशहूर है। कुरान मजीद की तफसीर लिखी है बयानुल कुरान के नाम से। बहुत बड़ा आदमी है इल्म के लिहाज से, तक़वे के लिहाज से, लेकिन कसम खा के कह रहा है, कसम खा के कि जितने मुसलमान कलमा गो हैं मैं सबसे अपने आप को क्या समझता हूँ? घटिया समझता हूँ। मेरे से हर मुसलमान कलमा गो बेहतर है। अगला लफ्ज़ कहते हैं, जो लोग काफिर हैं मैं उनको भी इस लिहाज से अपने से बेहतर समझता हूँ, पता नहीं मरते वक्त अल्लाह उनको ईमान दे दे और मेरा ईमान छीन ले। पता नहीं अल्लाह पाक मरते वक्त उन काफिरों को ईमान दे दे और मेरा ईमान छीन ले, मैं क्या कर सकता हूँ? इस लिहाज से वो कहते हैं मैं काफिर भी अपने से बेहतर समझता हूँ। अल्लाह की रहमत कहाँ आती है? आजिज़ी, निचाई, आजिज़ी की तरफ। किधर आती है अल्लाह की रहमत? आजिज़ी की तरफ, निचाई की तरफ। जो बंदा बेचारा तकब्बुर करता है, जो बेचारा अकड़ता है, जो बेचारा अपने आप को बाजू चढ़ाता है, मैं करता है, रसूलुल्लाह सल्लम का दरवाज़ा खटका, रसूलुल्लाह सल्लम का दरवाज़ा खटका, आपने अंदर से कहा मन दक्कल बाब, किसने दरवाज़ा खटकाया? अरबी में मन दक्कल बाब, किसने दरवाज़ा खटकाया? आगे से जवाब दिया सहाबी ने, आना आना, मैं। अरबी में आना का माना क्या होता है? मैं। तो हुजूर ने फरमाया मैं क्या होता है? नाम लो अपना। मैं का लफ्ज़ भी ज़ुबान पे लाना, ये भी एक अनानियत है कि मैं कुछ हूँ, मेरी भी कोई हैसियत है, मेरी भी कोई वक़्त है, मैं भी कुछ हूँ। तो मैं का लफ्ज़ भी पसंद नहीं फरमाया, अपना नाम लो। समझे? मैं का लफ्ज़, इसलिए इस चीज़ को समझें। आप तालिब इल्म हैं, आप इसलिए आए हैं कि आपको कुरान की बरकत मिले, आपको हदीस की बरकत मिले, आपको दीन की एक एक बात की बरकत मिले। तो वो तब मिलेगी जब आपके अंदर आजिज़ी होगी। आप अपने आप को दूसरे से घटिया समझेंगे, दूसरे को अपने से बेहतर समझेंगे। जब आप किसी को बेहतर समझेंगे तो उसका अदब करेंगे कि नहीं करेंगे? उसका एहतराम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और जब आप दूसरे का अदब करेंगे, एहतराम करेंगे, दूसरे को अच्छा समझेंगे, अच्छी जुबान से बोलेंगे, अच्छे अंदाज से पेश आएंगे, तो फिर आपस में झगड़ा तालिब इल्मों का कभी भी नहीं होगा। झगड़ा तो तब होता है जब मैं कहता हूँ मैं हूँ, वो कहता है मैं हूँ, फिर मैं टकरा जाती है। लेकिन अगर मैं को मैं हूँ ही आजिज़, भाई मेरी कोई वक़्त ही नहीं है, भाई मैं तेरे से क्या मुकाबला करूँ, मैं तो आजिज़ फ़कीर आदमी हूँ, मोहताज आदमी हूँ, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, तो फिर कभी टकराव नहीं होता, फिर झगड़ा आपस में, तो फिर हमारा माहौल जन्नती माहौल बन जाता है। जैसे जन्नत में किसी को किसी से तकलीफ नहीं होगी। जन्नत जा बाशद कसेरा अज कसे आज़ारे न बाशद। ये शेख सादी रहमतुल्लाह ने जन्नत की तारीफ़ की है कि जन्नत क्या है? जन्नत जा बाशद कि कसेरा अज कसे आज़ारे न बाशद। जन्नत वो जगह है जहाँ किसी को किसी से कोई गिल्ला शिकवा तकलीफ नहीं होगी, वो जन्नत है। अगर हम अपने घर को ऐसा बना लें, अपने इदारे को ऐसा बना लें, अपने मोहल्ले को ऐसा बना लें, अपने अड़ोस पड़ोस को ऐसा बना लें कि हमसे किसी को गिल्ला शिकवा न हो, तो बस यही हमारे लिए जन्नत है। ये दुनिया हमारी क्या बन जाएगी?
جنت. سارے کوشش کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق.